बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्केल मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड बताया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3x² + 4x + 1 = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर हमने इस तरीके से बनाने हैं, जो फैक्टराइजेशन हमने करनी है इसकी इस तरीके से करनी है। जो मिडिल वाली टर्म है इसको ब्रेक करना है। ब्रेक इस तरीके से करना है, जो x² का कोफिशिएंट है 3 है और कांस्टेंट 1 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए, और ऐड करें तो 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए। 3 और 1 में इसको ब्रेक किया। देखें आप, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, और 3 + 1 4 आता है। फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन ले लेना है, और लास्ट टू टर्म में से 1 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो 3x × x + 1 आ जाएगा, और लास्ट टू टर्म में से 1 कॉमन लेंगे तो x + 1 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन में से हम x + 1 कॉमन ले लेंगे, तो x + 1 कॉमन लेंगे तो 3x + 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 लीनियर फैक्टर आ गए, 2 लीनियर फैक्टर से 2 लीनियर इक्वेशन आ गई, और यहाँ से 2 x की वैल्यूज़ आ गई। स्टूडेंट, x की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन सेट की सूरत में लिख दिया, जो कि करली ब्रैकेट की सूरत में हमने इसको लिखा -1/3 और -1। ये सोल्यूशन सेट है इस गिवन इक्वेशन का, जो ये सोल्यूशन सेट है ये इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x² + 7x + 12 = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको भी हमने मिडिल वाली टर्म है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक हमने इसको उस तरीके से करना है, जो x² का कोफिशिएंट है 1 है, कांस्टेंट 12 है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, और ऐड करें तो 7 आना चाहिए। 4 और 3 में इसको ब्रेक किया, 4 3 = 12, और 4 + 3 7। तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन है वो ले लेना है, और लास्ट टू टर्म में से 3 कॉमन है। तो जब कॉमन लेंगे तो लास्ट टू टर्म में से और फर्स्ट टू टर्म में से, तो x × x + 4 + 3 × x + 4 आ जाता है। यहाँ से पूरी इक्वेशन से x + 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 4 × x + 3 = 0। 2 लीनियर फैक्टर आ गए, 2 लीनियर फैक्टर से 2 लीनियर इक्वेशन आ गई, और यहाँ से 2 x की वैल्यूज आ गई, जिसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x² - 12x - 5 = 0। तो मिडिल वाली टर्म को ब्रेक करना है। ब्रेक इस तरीके से करना है कि 9 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -45 आना चाहिए, ऐड करें तो -12 आना चाहिए। तो -15 + 3 करेंगे तो -12 आता है, -15 × 3 करें तो -45 आना चाहिए। तो ये आ रहा है, आप देख रहे हैं। -15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -45, और -15 + 3 करें तो -12। तो अब देखें, फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन है, तो वो ले लेना है। 3x कॉमन लेंगे तो 3x - 5 आ जाएगा। 1 कॉमन लेंगे तो लास्ट टर्म में से 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन लेंगे तो 3x - 5 आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन से हम 3x - 5 कॉमन ले लेंगे तो 3x + 1 आ जाएगा। तो लीनियर फैक्टर आ गए, 2 लीनियर फैक्टर से 2 लीनियर इक्वेशन आ गई, यहाँ से 2 x की वैल्यूज आ गई, जिसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² - x - 2 = 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिडिल टर्म को ब्रेक इस तरीके से करना है कि हम x² का कोफिशिएंट 1 है और c कांस्टेंट -2 है। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आना चाहिए, और ऐड करें तो -1 आना चाहिए। तो -2 + 1 करेंगे तो -1 आता है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है। तो फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन लेंगे तो x -2 आ जाएगा। लास्ट टू टर्म में से 1 कॉमन लेंगे तो x -2 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन से x -2 कॉमन ले लेंगे तो x -2 x + 1 = 0, यानी 2 लीनियर फैक्टर आ जाएंगे। 2 लीनियर फैक्टर से 2 लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ से 2 x की वैल्यूज आ जाएंगी, जिसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x × x + 7 = 2x - 1 × x + 4। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में जो x × x + 7 है, x को x + 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 7x आ जाएगा। 2x - 1 को x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 7x - 4 आ जाएगा। इसके बाद हम क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी है राइट हैंड साइड में 0 का होना ज़रूरी है, तो राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। x² + 7x - 2x² - 7x + 4 = 0। तो x² - 2x² - x² 7x
-7 एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद +4 इक्वल टू 0, यानी -x² + 4 इक्वल टू 0 रह जाएगा। फिर उसके बाद हम माइनस कॉमन लेके माइनस कॉमन ले लेंगे और ऑपरेट कर देंगे इस इक्वेशन के साथ, तो x² -4 आ जाएगा, x² -4 आ जाएगा। x² -4 इक्वल टू 0 आप देखें तो इसमें मिडल वाली टर्म नहीं दी गई, ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है a² - b², वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो आप देखें तो x - 2 × x + 2 इक्वल टू 0। आप यहाँ से दो लीनियर फैक्टर आ गए, दो लीनियर फैक्टर से दो लीनियर इक्वेशन आ गई, और दो लीनियर इक्वेशन से 2x की वैल्यूज़ आ गई जो कि -2 और 2 है। इसको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया कर्ली ब्रैकेट की सूरत में, और ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, x डिवाइड बाई x + 1 + x + 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 5/2। x इज़ नॉट इक्वल टू -1 और 0। x -1 और 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है। अगर यहाँ पे -1 हो जाए तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर -1 रखें तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाती है, अगर यहाँ पर 0 रखें तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाती है, इसलिए -1 और 0 इसके डोमेन में नहीं है। तो हमने फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर के लिए आप देखें तो जो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है इसको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हमने इसको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आएगा x + 1 x और 2, ठीक है स्टूडेंट, यानी 2x × x + 1 आ जाएगा। तो इसको हम इससे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो कि x² + x - 2 है, -2 इक्वल टू 0। इसको हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ब्रेक इस तरह करना है कि मल्टीप्लाई करें तो -2 आना चाहिए और ऐड करें तो 1 आना चाहिए। तो 2 और -1 में इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देखें तो जो फर्स्ट 2 टर्म है इसमें से x कॉमन ले लिया और लास्ट टर्म में से -1 कॉमन ले लिया, और पूरी इक्वेशन से हमने x + 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो x -1 रह जाएगा, x + 2 × x - 1 इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर आ गए, दो लीनियर फैक्टर से दो लीनियर इक्वेशन आ गई, यहाँ से 2x की वैल्यूज़ आ गई, इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 1 डिवाइड बाई x + 1 + 2 डिवाइड बाई x + 2 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई x + 5। x इज़ नॉट इक्वल टू -1 -2 -5, यानी x -1 भी नहीं हो सकता, -2 भी और -5 भी नहीं हो सकता। देखिए अगर यहाँ पे -1 रखें तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाती है, यहाँ पे अगर -2 रखें तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाती है, और अगर यहाँ पर -5 रखें तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाती है। तो इसलिए ये -1 और -2 और -5 इसके डोमेन में नहीं है। हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसलिए हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका आएगा x + 1 x + 2 और x + 5। इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 4x² + 2x - 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे इस इक्वेशन से, तो 2x² + x - 3 इक्वल टू 0। देखें आप 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो फिर आप देखें ये वाली टर्म 0 के इक्वल होगी, 2x² + x - 3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम ये एक स्टेप इसमें नहीं किया हुआ, तो इसलिए आपने खुद करना है। 2x² + x - 3 इक्वल टू 0 ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्म में है, और उसको हमने इसका मिडिल टर्म इसमें x है, तो मिडिल टर्म को ब्रेक इस तरह करना है कि मल्टीप्लाई करें तो -6 आना चाहिए और ऐड करें तो 1 आना चाहिए। तो -2 और 3 में इसको ब्रेक किया, -2 + 3 करेंगे तो +1 आता है, -2 × 3 करेंगे तो -6 आता है। इसके बाद फर्स्ट 2 टर्म में से 2x कॉमन ले लेना है, तो जब कॉमन लेंगे तो x - 1 आ जाएगा, और लास्ट 2 टर्म में से 3 कॉमन लेंगे तो x - 1 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन से हम x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन जब लेंगे तो 2x + 3 रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दो लीनियर फैक्टर आ गए, दो लीनियर फैक्टर से दो लीनियर इक्वेशन आ गई, और यहाँ से 2x की वैल्यूज आ गई, जिसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, a डिवाइड बाई ax - 1 + b डिवाइड बाई bx - 1 इक्वल टू a + b, x इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a 1 डिवाइड बाई b। तो x 1 डिवाइड बाई a भी नहीं हो सकता और 1 डिवाइड बाई b भी नहीं हो सकता। क्यों? अगर 1 डिवाइड बाई a हो तो अब देखें 1 डिवाइड बाई a अगर x की जगह इधर रखें तो a से कैंसिल होकर 1 - 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 0 होगा, तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाएगी।
अगर यहाँ पे 1 माइनस बी रखेंगे तो बी से कैंसिल होकर 1 माइनस 1 रह जाएगा, 1 माइनस 1 0 होगा, तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाएगी। ठीक है, कोई भी 1 ओवर कोई भी नंबर हो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है तो वो अनडिफाइन होता है। ठीक है स्टूडेंट, जब डिनोमिनेटर में ऊपर अगर न्यूमिनेटर में अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो और डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये 1 ओवर ए और 1 ओवर बी एक्स के डोमेन में नहीं है। तो अब यहाँ पर जनरल बात की है, ए और बी ले लिए। ठीक है, तो ये इसमें आपने एक याद भी रखना है और ये ट्रिकी क्वेश्चन भी है। अब याद ये रखना है कि आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में ए डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 है, तो राइट हैंड साइड में ए के साथ क्या है, बी है, तो बी एक इससे वाले टर्म के साथ एडजस्ट हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस 1 है, तो राइट हैंड साइड में आप देखें तो बी के साथ ए है, तो ए बी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हमने इस तरीके से करना है कि ए डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा, प्लस बी के साथ माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस 1 माइनस ए आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने एलसीएम ले लेना है और इधर से ये वाली टर्म जो बी एक्स माइनस 1 है यहाँ से ये हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ये फॉर्म आ जाएगी। फिर आप देखें तो ऊपर वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो सेम है तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी 1 डिवाइड बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमने यहाँ से ए एक्स माइनस 1 यहाँ से बी एक्स माइनस 1 इसका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट। एलसीएम लिया तो बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 ऊपर न्यूमिनेटर में ये आ गई। इसके बाद ये वाली टर्म 0 होगी यहाँ पे जाके। इसके बाद ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो उसके बाद आप देखें तो बी एक्स प्लस ए एक्स में से एक्स कॉमन है, तो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी और -1 और -1 -2 हो जाएंगे। इसके बाद आप देखें तो दो लीनियर फैक्टर आ गए, दो लीनियर फैक्टर से दो लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से एक्स की वैल्यूज ये आ जाती है और यहाँ से एक्स की वैल्यूज ये आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी और एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाई ए प्लस बी। इनको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया और ये जो हमारे रूट्स हैं ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे, जो इसके जो क्वेश्चन रहेंगे एक्सरसाइज 4.1 के। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।